अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ शाही स्पेशल जो है शीर कौरमा, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़े का ये शीर कौरमा बन के तैयार होता है। ईद स्पेशल है, हर कोई दूध सवैयाँ कहता है, कोई शीर कौरमा कहता है, कोई मीठी सवैयाँ है। ये शाही स्पेशल शीर कौरमा है। इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसके लिए जो जो सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, रोस्टेड सवैयाँ हैं जो आजकल अच्छी सी बुनी हुई आ रही हैं। मैं 1 किलो दूध का बना रही हूँ, ठीक है। 1 किलो दूध के लिए मैंने 4 टेबल स्पून चूरा करने के बाद 4 टेबल स्पून जो है ये सवैयाँ लिए, ठीक है। रोस्टेड है, बुनी बुनाई सवैयाँ है। और 2 टेबल स्पून जो है साबूदाना है। 2 टेबल स्पून जो है भर के फुल क्रीम पाउडर मिल्क है। 2 टेबल स्पून फुल क्रीम पाउडर मिल्क है। चीनी टू टेस्ट है। मैंने इसमें लिए हाफ़ कप, ठीक है। मतलब 1 किलो दूध है तो हाफ़ कप जो है चीनी ली है इसमें मैंने। ड्राई फ्रूट आप पे डिपेंड करता है आप कौन से कितने लें। मेरे पास इस वक्त छुआरा है, बादाम है, पिस्ता है और खोपरा है। तो चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं और किस तरह रेसिपी बनेगी। सबसे पहले ये फुल क्रीम मेरे पास दूध है, इसे मैंने बॉईल करने रखा है। अभी ये बॉईल हुआ नहीं है, ये ठंडा ही है। तो इसी पे मैं इसी टाइम पे, जब भी ठंडा है तो इसमें साबूदाना और छोटी इलायचियाँ 4 अदद, ठीक है, ये डाल के इसे खूब अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जितने टाइम पीरियड में साबूदाना पकेगा उतने में ही हमारा दूध भी बॉयल हो जाएगा। इसमें मैंने साबूदाना, छोटी इलायची और छुआरे, ठीक है, सिर्फ ये चीज़ें हैं जो मैं इस टाइम पे डाल के इसमें पकाऊंगी। छुआरे अच्छी तरह धो के और कटिंग कीजिएगा। शेप आप पे डिपेंड करता है, आप लंबी शेप में ले लें या बारीक बारीक काट लें। अच्छा, इस वक्त हम इसको जब उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि छुआरे हमारे खूब अच्छी तरह नहीं गल जाते, और साबूदाना भी तो जल्दी गल ही जाता है 2 से 3 मिनट में। स्पेशल हमें जो है इसमें डाल के छुआरे को सॉफ्ट करना है। छुआरा सख्त मुँह में नहीं आना चाहिए, छुआरा फूल जाएगा। जब देखें अभी ऐसा इतना है ना तो ये डबल हो जाएगा। उस टाइम तक हमें इसे दूध को पकाना है। अच्छा, दूध की क्वांटिटी 1 किलो है मेरे पास ना, ये 1 लीटर है। तो आप चाहें, क्योंकि हम इसको देर तक पकाएंगे, तो आप इसमें आधा कप के करीब पानी भी ऐड कर सकती है इसी टाइम पे। अब हम इसे तकरीबन उस टाइम तक पकाएंगे जब तक ये छुआरे सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ साथ साथ, ज़ाहिर सी बात है ईद के दिनों में हम लोग शीर कौरमा ज़्यादा बनाते हैं और मेहमान भी आते हैं, टाइम कम होता है। तो देखें, इसमें हम एक चीज़ ये करके हम इसको बिल्कुल रेडी करके रख सकते हैं। बस हमें दूध के अंदर इस पाउडर को ऐड करना होगा। देखें, सूखा दूध है और ड्राई फ्रूट है, सवैयाँ हैं, चीनी है। अब हमें मिसाल के तौर पे हमें पता है कि आज हमें 1 किलो का बनाना है ना, तो 1 किलो दूध के लिए अगर आप बनाना चाहती हैं तो उसके लिए आप जब निकालेंगी तो इसके 4 टेबल स्पून निकालेंगी इस मटेरियल के ना। वो जिस तरह ही अभी मैंने इकट्ठा एक बना के रख दिया। देखें, इसमें मैंने ड्राई मिल्क ले लिया आधा कप, और आधा कप सवैयाँ हैं, और आधा किलो के करीब पिसी हुई चीनी है, ठीक है। और तमाम ड्राई फ्रूट, पिस्ता, बादाम और क्या कहते हैं तो यार, पिस्ता, बादाम, खोपरा, छुआरे, सब चीज़ें इसमें ऐड करके, और देखें इस तरह मिक्स करके अब मैं इसे एयर टाइट एक जार के अंदर भर के रख लूँगी। जिस वक्त मेहमान आते हैं, कोई अचानक से है, बस आप इसमें आपको कुछ नहीं करना, छोटी इलायची का पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें भर के डाल दें, ठीक है। साबुत चीनी और पिसी चीनी दोनों लेंगी आप। और क्या कहते हैं छोटी इलायची का पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून भर के डाल दें। अब ये है तकरीबन मेरे पास 4 किलो दूध के लिए रेडी है। अब जिस वक्त मुझे गरम गरम बनाना है, सिर्फ मुझे दूध बॉयल करना होगा और उसके 4 टेबल स्पून डालें। किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं रहेगी इसमें, और आप इसको ईज़िली 2 से 3 मिनट के अंदर आप मेहमान के आगे सर्व करके रख सकती हैं। अच्छा, मैं ये जो ड्राई फ्रूट है ना, मैंने हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है, ताकि उस टाइम जिस वक्त हम पका रहे हो तो उस वक्त हमारा टाइम जो है, कुकिंग टाइम, वो बच जाए, ठीक है। मैंने सोचा मैं ये भी आपके साथ एक शेयर करूँ। इस तरह बना के ये रख सकती हैं अपने पास, और जिस वक्त आपको बनाना हो बस ये डालें और निकालें। इसमें आप ड्राई दूध ज़रूर डालिएगा। फुल क्रीम जो सूखा दूध होता है ना, उससे आपको एंड टाइम पे मतलब दूध को बहुत देर नहीं पकाना पड़ता और खोए जैसा फ्लेवर आता है। तो पूरा 1 कप दूध है मेरे पास, सूखा दूध मैंने इसमें पूरा 1 कप लेके रखा है, क्योंकि 4 किलो दूध का है ये। तो उस वक्त हमें ना उसमें पानी ऐड करना है ना कुछ ऐड करना है, बस ये निकाले 4 टेबल स्पून और डाला और बना लिया। अच्छा जी, माशाल्लाह, आप देखें खूब अच्छी तरह दूध हमारा जो है पक चुका है, और छुआरे भी जो हैं खूब फूल के जो हैं डबल हो चुके हैं। देखें खूब मोटे मोटे हो गए। तो अब इस टाइम पे देखें ऐसे गल गए ना अच्छी तरह छुआरे। अब इस टाइम पे ये तमाम चीज़ें देखें, सवैयाँ हैं, सूखा दूध है, चीनी है, हाफ़ ड्राई फ्रूट जो है ना, मैंने जितनी मेरे पास थी वो हाफ़ ले लिए,
और हाफ़ अभी मैंने निकाल ली है। इसका मैं ऊपर से भगार करूँगी। ये जो है तमाम चीज़ें जो हैं, सूखा दूध, सवैयाँ, चीनी और तमाम मेवा, ये सब चीज़ें अब मैं, क्योंकि दूध अच्छी तरह पक गया और उसमें जो था साबूदाना वो भी गल। अच्छा, इसमें जो है मैंने दूध अच्छी तरह पक गया था, छुआरे गल गए थे। तो उस टाइम पे मैंने तमाम मेवा जो भी मिक्स किया था ना, तो आपको दिखाई थी वीडियो में, तो वो समझ लें मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे पास 1 किलो ही दूध था। तो ये ऐड करके अब मैं इसे मुसलसल चलाती जाऊँगी। इस टाइम पे अब हमने स्पून को रोकना नहीं है, ताकि सवैयाँ भी ना चिपकें आपस में, और इसमें साबूदाना भी डला हुआ है। आप देखिएगा इसकी बहुत एक अच्छी सी थिकनेस। अच्छा, बहुत से लोग बहुत गाढ़ा शीर कोरमा खाना पसंद करते हैं, पर शीर कोरमा जो असल होता है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही होता है। ये कस्टर्ड और इस तरह नहीं इसको हम गाढ़ा रखते। इसमें जो फ्लेवर होता है असल में वो मेवा का फ्लेवर होता है। आप जितना अच्छा ड्राई फ्रूट डाल के दूध को पकाएंगे, उतना ही अच्छा आपका शीर कोरमा मज़े का लगेगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा सवैयाँ ना डालें, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए इसको मतलब कुछ और मतलब टोट के ना अप्लाई करें। शीर कोरमे का असल तरीका है ना, वो मतलब सिंपल सा, जैसे अपने दूध खूब अच्छे से पका हुआ हो, उसमें ड्राई फ्रूट छुआरे खूब अच्छे से पके हुए हों, फिर आप उसमें जो है ना सवैयाँ ऐड करके खूब अच्छे पकाएं, और उसके बाद जो है हमारी एक मज़ेदार सा शीर कोरमा बन के रेडी हो जाता है। इसमें से मैंने अभी हाफ़ जो ड्राई फ्रूट था थोड़ा सा रोक लिया है, क्योंकि मैं इसमें भगार करूँगी। अब मैं इसे तकरीबन उस टाइम तक पकाऊँगी जिस टाइम तक हमारी सवैयाँ सॉफ्ट हो जाएँ। ठीक है, इस टाइम तक बस हमें पकाना है। ये देखें, अब माशाल्लाह खूब अच्छे से पक के बहुत ही अच्छा इसका कलर आ गया है। पता नहीं वीडियो में अभी ये आ रहा है नहीं आ रहा, दिखाई दे। देखें साबूदाने की मैं आपको बॉल्स दिखाती हूँ। इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा मुँह में आता है, बड़ा मज़े का लगता है। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। अगर जैसे कि मैंने आपको देखें, आपको दिख रही है ना बॉल्स, 1 किलो दूध है तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाला है बस, और दूध के साथ ही मतलब इसमें डायरेक्ट डाल के ही दूध के साथ ही पकाना है। तो ये मेरा मज़ेदार सा साबूदाना बन के, वो सॉरी साबूदाना कह रही हूँ, शीर कौरमा, शाही शीर कौरमा बन के रेडी हो गया है। और शीर कोरमा तो बन के रेडी हो गया, वो मैंने जो है बाउल में डाल लिया है। अब मैं आपको भगार का तरीका दिखाती हूँ कि मैंने फ्राई पैन के अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब जो है देसी घी ले लिया। ठीक है, 3 टेबल स्पून देसी घी लेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो उसके बाद तमाम जो हमारे पास ये ड्राई फ्रूट जो मैंने हाफ बचाया था ना, पिस्ते, बादाम और खोपरा, अब हम इसे इसमें डाल के रोस्ट करेंगे। हल्का सा ब्राउन करके फिर हम इसका भगार शीर कोरमे के ऊपर लगाएंगे। ये देखें, ये हल्का सा देखें ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं करना। अब हम इसे इसके ऊपर, ये जो हमारा शीर कोरमा बना के रेडी किया है, इसके ऊपर मैं इसका भगार कर दूँगी। घी की बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है गरम गरम जब हम इस पर भगार कर रहे हैं ना। भगार लगा दिया। भगार के बाद ये देखें कितनी अच्छा माशाल्लाह से ये शीर कोरमा बन के रेडी हो गया। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।